नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी की कुछ बातें जो है कि कहीं आपके साथ, कहीं हमारे साथ, कहीं सबके साथ ये तालमेल खिलाती है, और ये तालमेल जब नहीं बैठती है तो निंदा होती है। लेकिन इसी निंदा को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि करने वाले के साथ क्या होता है। लेकिन शुरुआत करूँगी कुछ कहावतों के साथ। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं तुम्हारी निंदा बहुत होती है, और मेरा एक ही जवाब होता है, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होते हैं। तारीफ तो हमेशा मरे हुए की होती है। बस आप अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए, ज़माना यूं ही पीछे चलेगा। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया तो सोए रहती है, फिर भी सूरज उगता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करती हूँ इस निंदा के साथ। छाया आसमां, देखो झूमता गगन है। छाया आसमां, देखो झूमता गगन। दोस्तों, निंदा से हमेशा बचकर रहना चाहिए, चाहे वो निंदा आपके लिए बहुत ज़रूरी क्यों ना हो। लेकिन निंदा का भी एक तात्पर्य होता है कि कुछ लोग जानबूझकर निंदा करते हैं और कुछ लोग अपने गुस्से को निकालने के लिए निंदा करते हैं। हमेशा सदैव दूसरों में दोष ढूंढते रहना मानवीय स्वभाव का एक बड़ा अवगुण है। दूसरों में दोष निकालना और खुद को श्रेष्ठ बताना कुछ लोगों का स्वभाव होता है। इस तरह के लोगों को हमें कहीं भी किसी भी तरीके से अगर ढूंढने निकले ना तो आसानी से मिल जाते हैं, खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने के चक्कर में। देखिए, परनिंदा में प्रारंभ में काफ़ी आनंद मिलता है, लेकिन बाद में निंदा करने से मन में अशांति भी होती है, बहुत ज़्यादा अशांति होती है, और हम हमारा जीवन दुखों से भर भी लेते हैं क्योंकि हमने निंदा की। अगर निंदा में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम बड़े खुश, अगर निंदा में अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसमें भी एक टेंशन कि कहीं हम उसके सामने छोटे तो नहीं हो गए। प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग दृष्टिकोण होता है, एक अलग स्वभाव होता है। दूसरों के विषय में कोई अपनी कुछ भी धारणा बना सकता है। हर मनुष्य का अपनी जीभ पर अधिकार होता है ना। निंदा करने से किसी को भी रोकना संभव नहीं होता है। लोग अलग अलग कारणों से निंदा का रस का पान करते हैं। कुछ सिर्फ अपनी समय को टाइम पास करने के लिए दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं, तो कुछ खुद को किसी से बेहतर साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। देखिए, निंदा जो है ना, ये अपना नित्य का, हर दिन का जो है वो नियम बनाकर रखती है। किन किन का, किस किस का, कब कब, कैसे कैसे निंदा करनी है ना। तो निंदक जो होते हैं, जो निंदकों की जो संतुष्टि है ना, उनको संतुष्ट करना संभव नहीं होता है, क्योंकि निंदक जो होते हैं वो निंदा ही करते हैं। अच्छी भली बुरी कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है, बस बुरी ही समझ में आता है, क्योंकि उन लोगों को निंदा करनी रहती है। जिनका स्वभाव है निंदा करना, ये किसी भी परिस्थिति में निंदा प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर सकते हैं, चाहे उनके साथ आप लाख अच्छा कर लें। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। इसलिए समझदार इंसान वही है जो उथले लोगों द्वारा, जो इस तरह के लोगों के द्वारा की गई विपरीत टिप्पणियां की उपेक्षा करके अपने काम में लीन रहते हैं, यानी कि वो अपना काम करते रहते हैं। गंदगी जो है, यानी निंदा एक गंदगी है।
कोई अगर कर रहा है, किसी के बारे में कर रहा है, आपके बारे में कर रहा है, दूसरे के बारे में कर रहा है, तो उन चीज़ों को कान के पास से चले जाने देना चाहिए, ना कि उसमें विलीन होना चाहिए, है ना। किस किस के मुंह पर अंकुश लगाया जाए, आखिर ये भी तो प्रश्न है। कितने को आप संभाल सकते हैं, कितनों को आप कह सकते हैं। शायद आज की वीडियो आप लोगों में से बहुत कोई है जिन लोगों की आदत होगी निंदा करने की, लेकिन क्या मेरी वीडियो उन लोगों में परिवर्तन ला सकती है? अगर ला सकती है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ला सकती है तो ये वीडियो भी मेरी बेकार ही है। किसी को संभालना हमारे वश की बात नहीं, लेकिन खुद को संभालना हमारे वश की बात है। प्रतिवाद में व्यर्थ की समय अगर हम लोग गवा देते हैं कि हम लोग प्रतिवाद करते हैं, तो ये भी एक एनर्जी जो होती है, ये हम लोग भ्रष्ट करते हैं एनर्जी को। अपने मनोबल को और अधिक बढ़ाकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर राह में रुकावटें आती है, हर राह में खड्डे भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि गड्ढे को देखकर हम पीछे हट जाए, आगे ना बढ़े। दोस्तों, आपकी स्थिति बहुत मजबूत अगर बनानी है तो निंदा को आपको पीछे छोड़ के आनी है। यानी कि कोई अगर आपके बारे में निंदा करती है तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप अभी भी जिंदा है, आप उनके लिए अभी भी जिंदा है और आप बहुत खास है, जिस वजह से आपके बारे में निंदा हो रही है। निंदा करने वालों को अगर देखा जाए ना, तो सिवाय निराशा के उन लोगों को कुछ हाथ नहीं लगती है। और ये मेरा दावा है कि आप अपने अगल बगल में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे होंगे जो लोग निंदा करने में बड़े सुखी खुद को समझते हैं, सबसे ज़्यादा महान बनने की कोशिश में दूसरों की निंदा कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो इंसान सबसे ज़्यादा निराशावादी और सबसे ज़्यादा दुखी भी होता है। संसार में प्रत्येक जीव की रचना ईश्वर ने किसी उद्देश्य के साथ ही की है ना। तो हमें ईश्वर की किसी भी रचना का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये हमें अधिकार नहीं है। इसलिए किसी की निंदा करना साक्षात परमात्मा की निंदा करने के समान है। किसी की आलोचना से आप खुद को अहंकार समझते हैं कि अहंकार से कुछ नहीं होने वाला है, ये तो सिर्फ किसी को छोटा करके ये हमारे अहंकार को कुछ देर के लिए संतुष्टि ज़रूर देगा, लेकिन किसी काबिलियत, नेकी, अच्छाई और सच्चाई की संपदा को नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि जिसकी अच्छाई है वो अच्छाई ही रहेगी, किसी की निंदा से वो बुराई में बदलेगी ही नहीं। जो सूर्य की तरह प्रखर है, उस पर निंदा के कितने ही काले बादल क्यों ना छा जाए, किंतु उसकी प्रखरता, तेजस्विता और उष्णता में कोई कमी कभी नहीं आ सकती है। इसलिए निंदा करने से बचना है, और अगर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखना है तो निंदा तो सबसे पहले आप लोगों को त्याग देनी होगी। अब यहाँ पर बात आती है कि निंदा करने वालों के साथ क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हम हर एक प्राणियों में एक ईश्वर बैठा हुआ है, यानी कि हमारी आत्मा। जब हम किसी के बारे में कोई निंदा करते हैं, कोई बुराई करते हैं, तो ये समझ लीजिए साक्षात भगवान को ही हम दूषित कर रहे हैं अपनी वाणी से। किसी को कष्ट पहुंचाना ये सबसे बड़ा महापाप है, सबसे बड़ा महापाप, क्योंकि किसी की आत्मा को दुख देना या दुखी करना, इससे बड़ा महापाप और कुछ हो नहीं सकता है। जो निंदा करते हैं, अगर आप देखें तो वो उस इंसान की सुख में कमी ज़रूर होती है। जो निंदा करते हैं उनके चेहरे में कोई भी किसी भी प्रकार का तेजस्व नहीं होता है। जो निंदा करते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं, या फिर वो दूसरों में अच्छाई के सिवा हमेशा बुराई ही ढूंढते हैं। जो निंदा करते हैं उनकी जीवन शैली अगर देखेंगे तो सिर्फ आलस से परिपूर्ण होती है। उनका समय सिर्फ दूसरों में कमियां ढूंढने में ही लग जाता है। तो इसीलिए जो निंदा करते हैं उनकी सुख शांति में कमी के साथ साथ धैर्यता की भी कमी होती है। ऐसे लोग कभी धैर्यशील नहीं होते हैं। जो निंदा करते हैं उनके चेहरे में एक ग्लो नहीं होता है, हमेशा एक रफनेस काम करती है। कभी भी किसी की निंदा करने से खुद को बचाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि याद रखिए ये आंखें सिर्फ हमारी नहीं, ऊपर से भी हमें देख रही होती है। इसीलिए कोई भी बुरा काम करने से पहले 10 बार सोचिए कि मेरे साथ क्या हो सकता है। हो सकता है क्षणिक भर का सुख हमें काफ़ी शांति दे दे, लेकिन ये क्षणिक सुख सिर्फ क्षणिक ही रहती है, स्थायी नहीं रहती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।